न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंगली आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लें। चाय का कप है, 80 डिग्री सेल्सियस पे है और बाहर बहुत ठंड है, 2 डिग्री सेल्सियस है। चाय आई, विद इन 2 मिनट्स का 1 मिनट में ठंडी हो गई। सारी हीट चाय ने एमिट कर दी, रेडिएशन की फॉर्म में उड़ गई, क्योंकि हीट अपने आप चली जाएगी रेडिएशन की फॉर्म में, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब मान लो चाय का कप है 80 डिग्री सेल्सियस, बाहर बहुत गर्मी है 45 डिग्री सेल्सियस। अब उसके अंदर चाय का कप काफ़ी देर में ठंडा होगा, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी का और सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब कि कोई बॉडी अपना टेम्परेचर डाउन करती है, वो डिपेंड करती है वो अपने अंदर से कितनी हीट बाहर एमिट करती है और कितने टाइम में करती है, समय भी तो लेना देना है। तो ये सारी चीज़ों को रिलेट किया न्यूटन ने और लॉ बनाया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। लॉ ऑफ कूलिंग इसलिए क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, उस ठंडे होने का लॉ है। तो रूल नंबर 1 लॉ क्या कहते हैं, ये लिखना है पेपर में। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ कूलिंग, अंडरलाइन करो, रेट ऑफ कूलिंग का मतलब होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, बॉडी कितनी हीट लूज कर रही है पर सेकेंड, इसे बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। वो कह रहे हैं जो बॉडी गर्म है और कोई सराउंडिंग का टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी का और सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा है तो बॉडी बहुत सारी हीट को रिलीज करने वाली है पर सेकेंड, और अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो बॉडी बहुत हीट को नहीं एमिट करने वाली पर सेकेंड। कैसे, आपने आगे लिखते जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखनी, मैथमेटिकल पोर्शन पूरा लिखना है। आपने ऐसे लिखना है, मान लो एक बॉडी का टेम्परेचर है T और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है T नॉट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ऊपर क्या लिखवाया था, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होता है, dQ बाई dt। हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dQ बाई dt। नेगेटिव क्यों, क्योंकि हीट क्या हो रहा है, लूज, लॉस्ट होती जा रही है, हीट जो है वो रिलीज होती जा रही है। अगर गेन करती है कोई बॉडी तो प्लस, और अगर लूज करती है तो माइनस। तो माइनस dQ बाई dt रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का T नॉट है, तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T माइनस T नॉट। ये मैं प्रूफ नहीं करवा रहा, उसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल लिख के दिखाया। पहला स्टेप क्लियर है यहां तक। फिर यहां पर एक कांस्टेंट लग गया K। K कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, एरिया एंड नेचर ऑफ सरफेस, कि भाई एरिया कैसा है, क्योंकि या सरफेस कैसी है, चाय का कप ठंडा हो रहा है, बेंच ठंडा हो रहा है, आपकी बॉडी ठंडी हो रही है, डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट रेट है हीट रिलीज करने का, तो वो K कवर करेगा। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। ये है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। रुकना नहीं, आगे आगे भी चलना है। अब सपोज करो जो बॉडी ठंडी हो रही है उसका मास कितना है, छोटा m, और उसकी स्पेसिफिक हीट है स्मॉल c। तो अगर उस बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया बाय dt, चेंज हो गया dt, छोटा टेम्परेचर चेंज हुआ dt, तो उसने हीट रिलीज कर दी अपने अंदर से, तभी उसका टेम्परेचर डाउन हुआ। कितनी हीट रिलीज की, dq, स्मॉल हीट रिलीज की इज mc dt। ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि स्मॉल टेम्परेचर चेंज है तो स्मॉल हीट रिलीज हुई। अब ध्यान से देखना, दोनों तरफ को टाइम से डिवाइड कर दो, dt dt, दोनों तरफ को टाइम से डिवाइड करो, तो किसकी रेशियो आ गई, dq बाई dt। तो ये देखो ऊपर भी क्या चल रहा था, dq बाई dt। इस न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में dq बाई dt की ये जो वैल्यू है इसे उठाओ और यहां पुट कर दो। तो मैं रिपीट करता हूं, पहले अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1, ये क्या दे रहा है, dq बाई dt। फिर एक सब्सटेंस लिया m जिसकी स्पेसिफिक हीट c और उसका चेंज इन टेम्परेचर dt, तो वो हीट कितनी रिलीज करेगा, dq। टाइम से दोनों साइड्स को डिवाइड कर लिया, dq बाई dt ये वैल्यू आई, इसको उठा के यहां पे पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, ये देखो माइनस mc dt बाई dt। और फिर फाइनली dt बाई dt एक तरफ, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, m और c इसके नीचे आ गया। आप प्लीज इसे बॉक्स में डालें, आपका क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कि एक बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, दो बॉडीज हैं, कौन
किसका टेम्परेचर जल्दी डाउन होगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है कि कम है। तो याद रखना dt बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी उसका dt बाई dt कम होगा, वो बॉडी स्लो ठंडी होगी, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर काम आए तो ये यूज़ करेंगे, हालांकि काम बाद में आएगा। ये एक कांस्टेंट है, इसकी जगह एक बड़ा कांस्टेंट k पुट कर दिया, k पुट कर दिया तो आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का ये फॉर्मूला आ गया। इसको बॉक्स में डाल लो, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है फॉर न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ था, dq बाई dt से, और मैंने कन्वर्ट उसे किसमें कर लिया, dt बाई dt में, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में। अभी खत्म नहीं हुआ, रुको। अभी क्या है, टेम्परेचर वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, टेम्परेचर वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, और k और t एक तरफ कर लो। अब इसे इंटीग्रेट करो दोनों साइड्स। इंटीग्रेशन में 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x, और 1 बाई टी माइनस टी नॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ t माइनस टी नॉट, और टू दी बेस e। और 1 dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t। और अगर यहां लिमिट्स नहीं लगी तो मेरे को क्या लगाना होता है, कांस्टेंट। या तो लिमिट लगा दो या कांस्टेंट लगा दो, तो कांस्टेंट आ गया। मैथ्स का रूल है, अगर लॉ को हटाना है, राइट साइड पे लेके जाना है, हमने कैलकुलस में किया था, ये जो भी बेस है e उसको यहां रखो, और ये यहां जो भी नंबर है वो e के ऊपर ले आओ। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर लॉ को हटाना है तो जो भी बेस है उसको यहां लेके आओ e, और ये पूरा नंबर e के ऊपर ले आओ, और टी नॉट को राइट साइड पे ले आओ। तो आपके पास ये इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर आ गया जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और इसे ब्रेक करो, e की पावर माइनस के टी इंटू ई की पावर c, ये एक नया कांस्टेंट है c। तो ये इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। तुम टाइम 2 मिनट के बाद चेक करना चाहते हो बॉडी का टेम्परेचर क्या है, आप चेक कर सकते हो। हालांकि मैथमेटिकली इसको यूज ऐसे करने वाले हम है नहीं, पर अगर आपके पेपर में लिखने को आ जाता है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को लिखें तो क्या लिखोगे। ऑब्वियसली यार, अब कोई कहेगा मैंने लिख तो दिया, नंबर 3 में 3 दे दो, नहीं मिलेंगे। कोई कहेगा मैंने यहाँ तक लिख तो दिया, अब दे दो, नहीं मिलेंगे। कोई कहेगा देखो जी मैंने यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया, शायद मिल जाए, 2.5 तक तो पहुँच ही जाएगा। और अगर कोई ये करेगा तो टीचर खुश हो जाएगा, ठीक है इस बच्चे को आता है, ये लॉग में काम कर रहा है, ठीक है। तो आपने पूरा लिखना है, आपने तो पूरे नंबर लेने हैं, आधे क्यों लेने हैं, तो आपने पूरा लिखना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। सेकेंड लास्ट स्टेप, यहाँ से ये वाला लॉग हट गया। लॉग मैथ्स में कैसे हटता है, जो बेस है वो यहाँ आ गया और ये पूरा नंबर ई के ऊपर आ गया। उसके बाद तो टी नॉट राइट साइड पे चला गया, इसको ब्रेक कर लिया क्योंकि प्लस है ना, मल्टीप्लाई हो रही है पावर, तो सी लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट में रुको अभी कहाँ, देखो लास्ट में टॉपिक तो खत्म ही करना पड़ेगा कि बीच में छोड़ के चले जाएंगे। आ गई। अब एक क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर ना एक और काम कर लेना, एक स्टेप लिख लो, T माइनस टी नॉट, ये लो एक स्टेप यहां लिख लो। तो ये क्या आ गया, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो ये बॉडी का चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, ठीक। कुछ भी वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, सब कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। हाँ वो मटेरियल पे ना कुछ नहीं चाहिए, ये न्यूमेरिकल ऐसा नहीं चलता सी पे। न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, इसमें ये न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला लगता नहीं है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, आपके स्कूल में या ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी एक क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा ग्राफ करेक्ट मार्क करके दो डेल्टा टी का और टाइम का, चेंज इन टेम्परेचर का टाइम के साथ। बॉडी जो ठंडी हो रही है कितने टाइम में ठंडी हो रही है, टी टाइम में, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है उसका, डेल्टा टी। तो ये मैथ्स में आपको +2 में लोग मैथ्स के टीचर करवाएंगे एक्सपोनेंट के ग्राफ को प्लॉट करना। तो वो ग्राफ ना ऐसा बनता है, डेल्टा टी और टाइम एक्सपोनेंट का ग्राफ होता है। ये मैथ्स के लोग सिखाएंगे, पर अभी याद करना है। तो ये कैसे बना, इसका प्रूफ करवाया है। ये ऐसे बना
तो पहला ग्राफ सीधा ऑब्जेक्टिव में आएगा, 4 ऑप्शंस, उसमें एक ये ऑप्शन भी होगा, इसे करेक्ट मार्क कर देना है। दूसरा अगर ये नहीं आएगा तो आएगा log ऑफ t माइनस टी नॉट और टाइम का ग्राफ। ध्यान आगे, log ऑफ t माइनस टी नॉट एंड टाइम का ग्राफ। ये देखो log ऑफ t माइनस टी नॉट एंड टाइम का ग्राफ। मैथ्स के लोग पहचानते हैं, दिस इज y इज mx प्लस c। हमने ग्राफ किसका बनाना है? y एक्सिस। y एक्सिस में कौन है? log ऑफ t माइनस टी नॉट, और x एक्सिस में कौन है? टाइम। तो माइनस के क्या निकलेगी? स्लोप। और स्लोप क्या है? माइनस, नेगेटिव। तो ये याद करेंगे मेडिकल के लोग, माइनस के स्लोप। मैथ्स के लोगों को समझ में आ रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो नेगेटिव स्लोप के साथ निकलेगा। मेडिकल के लोग सीधा याद कर ले तो भी चलेगा, ग्राफ टिक मार्क ही तो करना है, कोई पूछ तो ना रहे कैसे बनाए। तो सेकंड ग्राफ भी क्लियर है, ये ग्राफ कैसे बनेगा। और इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मेंस में, नीट में, एनसीईआरटी में, हर जगह एक ही प्रॉब्लम है, वो देख लो प्रॉब्लम क्या है। तो ये लास्ट है, इसमें 2 तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। पहली, वो क्वेश्चन में कहेगा एक सपोज चाय का कप है जो कि 60 डिग्री से 40 डिग्री पे आ गया 7 मिनट में, तो बताओ अगले 7 मिनट में उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो टेम्परेचर का चेंज, टेम्परेचर का डाउन होना और टाइम के साथ कितना डाउन होना, वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की प्रॉब्लम है। चीजें जब ठंडी होती हैं और कितने समय में ठंडी होती है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का मैंने आपको ये आज फॉर्मूला भी बॉक्स में करवाया था न्यूमेरिकल के लिए। सी नहीं चाहिए, ये चाहिए। इसमें ध्यान से देखना, इसको यूज कैसे करना है। dt का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, t स्मॉल t का मतलब है टाइम, t नॉट का मतलब है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और t का मतलब है टेम्परेचर ऑफ बॉडी। पर बॉडी के टेम्परेचर में कंफ्यूजन है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 60 से 40 हो गया तो मैं t क्या लूं? 60 लूं, 59 लूं, 58 लूं, 55 लूं, क्योंकि तो कॉन्टिन्यूसली बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज। तो इसलिए मैं क्या लूंगा? इनका एवरेज टेम्परेचर लूंगा। ये तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। न्यूमेरिकल कैसे लगता है इसको ध्यान से देखना। आपको 60 डिग्री से 40 डिग्री 7 मिनट में गिवन है और आपको टेम्परेचर T बताना है 7 मिनट में। तो केस नंबर 1 यहां लगेगा। देखो कैसे, dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, बोलो कितना? 60 माइनस 40। टाइम की जगह कितने मिनट में? 7 मिनट में। नेक्स्ट, बॉडी का टेम्परेचर 60 से 40 हो गया तो एवरेज टेम्परेचर कितना है? 60 प्लस 40/2। और सराउंडिंग का टेम्परेचर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा सपोज 10। एक ही क्वेश्चन। फिर दूसरी इक्वेशन, 40 से t में चेंज इन टेम्परेचर, बोलो 40 माइनस t, कितनी देर में? 7 मिनट में। एवरेज टेम्परेचर कितना? 40 प्लस t/2 और सराउंडिंग का 10। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, डिवाइड करके टेम्परेचर निकालना, 28 आएगा आंसर। चेक कर लेना, मेंस, नीट और एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम गिवन है और हर साल कभी ना कभी अगर आएगा तो ये प्रॉब्लम आती है। तो कैसे होगा सॉल्व, समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? दूसरा, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। मेथड 2 स्पेशली सिर्फ फॉर कंपटीशन, लिख लो, नॉट फॉर एनसीईआरटी। मेथड 2 नहीं चाहिए एनसीईआरटी के लिए, पर कंपटीशन में अगर आना होगा तो सुन लो। इसके अंदर ये शॉर्टकट नहीं लगाते, क्योंकि एक्चुअल फिजिक्स के लोग कहते हैं कि भाई इसमें तो इंस्टेंटेनियसली टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो अपने को इंटीग्रेशन करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, ये देखो, हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में ये स्टेप कर रहे थे, इसमें ये स्टेप को लिखा, ये स्टेप को लिखा और इसे इंटीग्रेट किया। इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का T1 से T2 हो गया, कोई याद नहीं करना है इसे, T1 से T2 हो गया और टाइम 0 से T सेकेंड में हो गया। इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ T माइनस टी नॉट है T1 से T2 माइनस K इंटू T। एक बार टेम्परेचर की जगह अपर लिमिट T2, एक बार इस टेम्परेचर की जगह लोअर लिमिट T1, log ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और इसकी जगह T आ गया। ये माइनस की जगह प्लस हो गया तो ये वाली टर्म आगे हो जाएगी, ये वाली टर्म पीछे कर दी, माइनस एडजस्ट कर दिया। log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस log ऑफ सेकेंड टर्म, मैथ्स में क्या होता है? log ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म होता है, डिवाइड कर दिया। log कैसे हटता है? अगर log राइट साइड पे जाएगा तो e बेस नीचे आएगा और kt इसके ऊपर आएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऑप्शन दे सकता है वो। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का करेक्ट ऑप्शन मार्क करो, देखने में ऐसा, फिर आप कहोगे यार ये तो पता ही नहीं कहां से आ रहा है क्वेश्चन, ये ऐसे चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में वो 4 मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन 1-2, इसलिए कह रहा हूं कि वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में ऐसे देगा। तो कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है इसका। और सेम क्वेश्चन जिनको वो मेथड 1 पसंद नहीं, वैसे बहुत बढ़िया मेथड है,
जो कहता है ना ना हम तो कोर फिजिक्स के बच्चे, हम तो इंटीग्रेशन ही करेंगे। तो लो, चाय का कप 60 से 40 7 मिनट में हो रहा है। तो कहते हैं कि फिर वो कहते हैं फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। T1 का मतलब इनिशियल टेम्परेचर, T2 का मतलब फाइनल और T0 का मतलब सराउंडिंग का। ये देखो इनिशियल टेम्परेचर 60 से कितना हो गया 40 और सराउंडिंग का कितना है 10, और कितनी देर में 7 मिनट में। इक्वेशन नंबर 1 इसे सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1। फिर कहता है बॉडी का टेम्परेचर 40 से T हो गया, 40 से T हो गया तो इनिशियल 40 है फाइनल T है, यहां पुट कर रहा हूं मैं इसे। इनिशियल 40 है फाइनल T है, सराउंडिंग का तो 10 है, टाइम टेकन 7 है। ये देखो सेकंड इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड, सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड तो सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। लॉग लॉग हट गया तो अंदर की टर्म अंदर से इक्वेट करके टेम्परेचर तो फिर 28 आ गया। मैं आऊँगा, मैं मेथड 1 ही यूज़ करूँगा। आज तक मैंने मेथड 1 ही यूज़ किया है, मैंने 2 यूज़ ही नहीं किया आज तक। वो तो मैं इसलिए डरता हूँ कि अगर कंपटीशन में एक्सपोनेंट और लॉग में ऑप्शन दे दिया तो आपको एटलीस्ट पता हो कि आपको क्या करना है बस। तो मेथड 2 ओनली फॉर कंपटीशन है। मेथड 1 में न्यूमेरिकल बता दिया कैसे करना है, और थ्योरी में तो डायरेक्ट लिखने को आएगा, लिख दो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, जितना दम है उतना लिख देना।